आज हम करेंगे क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3। आज का पहला प्रश्न, भारत में लोकतंत्र के कौन से अंग हैं? ए कार्यपालिका, बी न्यायपालिका, सी विधायिका, डी इनमें से सभी। डी इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वोत्तम रूप से संभव है? ए राजतंत्र, बी तानाशाही, सी लोकतंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। सी लोकतंत्र में। प्रश्न संख्या 3, राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए चुनाव लड़ाना, बी सत्ता प्राप्त करना, सी लोक कल्याण करना, डी इनमें से सभी। बी सत्ता प्राप्त करना होता है। प्रश्न संख्या 4, लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक क्या है? ए अशिक्षा, बी गरीबी, सी मजबूती जनमत, डी इनमें से कोई नहीं। सी मजबूती जनमत। प्रश्न संख्या 5, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ए आम चुनाव के लिए, बी आपातकाल की घोषणा के लिए, सी दलीय प्रणाली की शुरुआत के लिए, डी में से कोई नहीं। बी आपातकाल की घोषणा के लिए। प्रश्न संख्या 6, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? ए पर्यावरण से, बी शिक्षा से, सी भ्रष्टाचार से, डी इनमें से कोई नहीं। ए पर्यावरण से। प्रश्न संख्या 7, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी ब्रिटेन, डी बांग्लादेश। सी ब्रिटेन में। प्रश्न संख्या 8, भारत में मुख्य विपक्षी दल कौन है? ए कांग्रेस, बी भारतीय जनता पार्टी, सी जनता दल, डी इनमें से कोई नहीं। ए कांग्रेस। प्रश्न संख्या 9, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ए 2004 में, बी 2005 में, सी 2006 में। इनमें से कौन होगा? बी 2005 में। प्रश्न संख्या 10, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ए मोरारजी देसाई, बी जयप्रकाश नारायण, सी इंदिरा गांधी, डी नीतीश कुमार। बी जयप्रकाश नारायण ने। प्रश्न संख्या 11, भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का लोकतंत्र है? ए प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, सी ए बी दोनों, डी कोई नहीं। बी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रश्न संख्या 12, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरीय परिणाम क्या है? ए राष्ट्रीय एकता, बी अलगाववाद, सी राष्ट्रहित, डी इनमें से कोई नहीं। बी अलगवाद। प्रश्न संख्या 13, दबाव समूह का मुख्य कार्य क्या होता है? ए चुनाव लड़ाना, बी सरकार पर दबाव बनाना, सी राजनीतिक दल बनाना, डी इनमें से कोई नहीं। बी सरकार पर दबाव बनाना। जन संघर्ष का उदाहरण कौन सा है? ए चिपको आंदोलन, बी ताड़ी विरोधी आंदोलन,
सी नेपाल का संघर्ष, डी इनमें से सभी। डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 18, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई? ए 1925, बी 1928, सी 1930, डी 1935। ए 1925 में। प्रश्न संख्या 19, लोकतंत्र में संघर्ष किस प्रकार की भूमिका निभाता है? ए नकारात्मक, बी सकारात्मक, डी तटस्थ, डी इनमें से कोई नहीं। बी सकारात्मक। किस संगठन ने लोकतंत्र की बहाली के लिए नेपाल में आंदोलन किया? ए 7 दलीय गठबंधन, बी माओवादी, सी राजा। ए 7 दलीय गठबंधन। प्रश्न संख्या 21, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? ए सांसदों और विधायकों पर, बी राष्ट्रपति पर, सी राज्यपाल पर, डी इनमें से कोई नहीं। ए संसद एवं विधायक पर। प्रश्न संख्या 22, राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी चुनाव आयोग, डी संसद। सी चुनाव आयोग। प्रश्न संख्या 23, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? ए बिहार से, बी उत्तर प्रदेश से, सी उत्तराखंड से, डी मध्य प्रदेश से। सी उत्तराखंड से। प्रश्न संख्या 24, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? बहुजन समाज, बी संपूर्ण क्रांति, सी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, डी आधुनिकता। सी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। प्रश्न संख्या 25, किस देश में 2 दलीय व्यवस्था है? ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी फ्रांस। अमेरिका में। प्रश्न संख्या 26, लोकतंत्र में फैसले कौन लेता है? ए राजा, बी शासक वर्ग, सी चुने हुए प्रतिनिधि, डी न्यायपालिका। सी चुने हुए प्रतिनिधि। प्रश्न संख्या 27, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? ए कांग्रेस पार्टी, बी जनता पार्टी, सी राजनीतिक जनता पार्टी, डी इनमें से कोई नहीं। बी जनता पार्टी का। प्रश्न संख्या 28, बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ए 1971 में, बी 1973 में, सी 1974 में, डी 1975 में। सी 1974 में हुआ। प्रश्न संख्या 29, राजनीतिक दल किस प्रकार के लोकतंत्र में जरूरी है? ए केवल चुनाव लड़ाने के लिए, बी सरकार बनाने के लिए, सी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, डी इनमें से सभी। डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 30, नेपाल में लोकतंत्र कब बहाल हुआ? ए 1990 में, बी 2002 में, सी 2006 में, डी 2008 में। सी 2006 में।